नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी। बहुत समय पहले एक राजा थे। उस राजा के 7 पुत्रियां थी। बहुत सुंदर थी, लेकिन छोटी बेटी बहुत समझदार और बहुत सुंदर थी। और राजा की उस राजकुमारी का नाम था सुनैना, जो समझदार भी थी और बहुत अच्छी सुंदर भी थी। तो राजा के पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता के मृत्यु के बाद 7 पुत्रियों की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत प्यार करते थे। उन राजकुमारियों की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। माता और पिता दोनों का प्यार उनको देते थे। ऐसे नहीं लगे कि उनकी माँ नहीं है। उनके लिए हर तरह तरह का राजा भोजन बनवाते थे और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े भी लाते थे। और राजा के लिए जो उनकी 7 पुत्रियां थी राजकुमारियां, वो राजा कहीं सफ़र में जाते थे तो उनके लिए वो भोजन बना के साथ में रख देती थी। तो जब भी राजा अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में काम के लिए जाते तो उनकी बड़ी हो गई थी, तो राजा के लिए अलग अलग तरह का खाना बनवा के उनको साथ में देती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, तो उस राज्य में एक राजा का प्रधान सेवक था। तो उस राजा के प्रधान की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु होने के बाद उस प्रधान की एक पत्नी और एक बेटी थी। तो उन दोनों को, वो प्रधान सेवक की मौत के बाद वो अकेली रह गई थी। तो वो बहुत ही दुखी रहती थी। जबकि वो राजा की 7 राजकुमारियाँ राजाओं के लिए जब वो खाना तैयार करती थी, तो जब उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी उनके पास आती, और जो कि प्रधान सेवक की पत्नी वो विधवा थी, और राजाओं की बेटियों के पास आकर थोड़ी सी आग मांगती। और राजा की छोटी राजकुमारी को, सुनैना को, वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसकी राजा की छोटी बेटी उन्हें मना कर देती कि अपने खुद के घर जाओ और आग जलाओ। तुम हर रोज़ हमारे घर आग लेने क्यों आती हो? लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता था। वह विधवा औरत उनसे प्रतिदिन आग मांगने आती थी। उनकी छोटी राजकुमारी कितना भी मना करती और उस औरत पर कभी असर नहीं होता था। जो राजकुमारी की 6 बड़ी बहनें थी, वो उस छोटी राजकुमारी को बहुत समझाती थी। वह कहती, तो शांत रहकर, वो बेचारी विधवा है, हम इसकी मदद दे देंगे की तो क्या होगा। तब वो 6 राजकुमारियाँ बोलती, तुम जब देखो इस विधवा औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो, ऐसा क्यों करती हो? जब वो सब राजा की वो रानियाँ कहती, राजकुमारियाँ कहती कि तुम इसको कितना भला बुरा सुनाती हो, इस बेचारी की इसमें क्या गलती है? तो ऐसा वो वो राजकुमारियाँ बोलती छे उसको, सुनैना को, कि हमारे घर आके ये थोड़ी सी आग ही तो मांग रही है लकड़ी की, इसमें क्या हो गया? तब बड़ी बहनों की बात सुनकर सुनैना का कि आज भले ही आपको ये मेरी बात गलत लग रही है, आप बाद में समझ जाओगी। सुनैना अपनी बड़ी बहनों को कहती है कि आप एक दिन देखना, ये औरत हमारी बड़ी मुसीबत बनकर रहेगी। अभी तो मैं बता रही हूँ, आप समझ नहीं रही। ये ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा, और वो औरत हर रोज़ उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती थी। वो रोज़ाना सबसे नज़र छुपा के
राजा के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वो विधवा औरत थी। इसलिए वो जल्दी जल्दी राजा का बना हुआ खाने में राख मिला के राजा का खाना खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। तो ये राजा जानते थे कि उनके लिए खाना उनकी जो 7 राजकुमारियां हैं, उनकी बेटियां, वो बनाती है। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए राजा समझ नहीं पा रहे थे। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी पुत्रियां उनके खाने को क्यों बिगाड़ रही है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बेटियां उनके लिए खाना बिगाड़ रही है। तो राजा ने एक दिन सोचा कि अपनी ये सच्चाई बेटियों की जानने के लिए मुझे उन पर नज़र रखनी होगी। राजा को लगा कि मेरी बेटियां ऐसे तो नहीं कर सकती मेरे साथ कि मेरा खाना खराब करेगी। तो राजा को शक होने लगा। तो राजा उन पर एक दिन नज़र रख रहे। तभी राजा की बेटियां जो राजा के लिए खाना बना रही थी, तो राजा ने उनको छिपकर दूर से देख रहे थे बेटियों को। तो राजा देख रही थी कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरा खाना खराब कर रही है। तो राजा को लगा कि ऐसा खराब खाना खिलाकर मेरी बेटियां मुझे क्यों मारना चाहती है। ऐसा राजा के सोचकर राजा अपनी पुत्रियों को देख रहे थे, क्योंकि वो अपनी पुत्रियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। क्योंकि उनकी माँ भी नहीं थी, तो वो अपनी बेटियों को माँ और बाप का दोनों का प्यार दे रहे थे। तो राजा दीवारों के बीच में से देख रहे थे कि मेरी बेटियां मेरे लिए कैसे खाना बनाकर तैयार कर रही थी। तो राजा ने देखा तो राजा की 7 बेटियां चावल को बहुत अच्छे तरीके से धो रही थी और बहुत ही स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थी। तो राजा ने देखा उनकी बेटियों ने सारा भोजन तैयार किया और एकदम अच्छे तरीके से बना के स्वस्थ रख रही थी। जो उनकी बेटियों ने खाना बनाकर एकदम स्वस्थ तरीके से खाने को चूल्हे से हटा लिया। तो राजा के मन में राजा बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि मेरी बेटियां इतना अच्छे से मेरे लिए खाना बना रही है, एकदम स्वस्थ। और तभी राजा ने उस प्रधान सेवक की विधवा वाइफ को उनके घर आग लेने के लिए आते देखी। तभी वो राजा के सेवक की पत्नी आई और आग मांगने के लिए बोली कि मुझे मेरे घर पर खाना बनाना है। तो उनकी छोटी बेटी सुनैना बहुत गुस्सा हो गई उस पे, एकदम ऐसे सिर्फ। तो राजा की छोटी बेटी सुनैना उसको खरी खोटी सुनाने लगी कि देखो, जब देखो तब आ जाती है हमारे घर आग मांगने के लिए। अपने खुद के घर में जाके आग जलाओ और खाना बनाओ, हमारे घर हर रोज़ तुम क्यों आती हो आग मांगने के लिए। तभी सुनैना की दूसरी बहनों ने समझाया, क्या हुआ, थोड़ी सी आग ही तो मांग रही है। तब वो सेवक की पत्नी आग लेकर जा रही थी। तो राजा की जो 7 पुत्रियां थी उनसे नज़र छुपा सारे खाने में उस सेवक की पत्नी ने राजा के खाने में राख मिला दी थी। तो उसने सेवक की पत्नी ने सारा खाना में राख मिला के राजा का खाना खराब कर दिया। फिर राजा ने देखा कि उनकी बेटियों ने तो इतनी साफ सफाई से और स्वस्थ तरीके से खाना बनाया है। राजा ने देखा कि उसकी सेवक की पत्नी ने लकड़ियों के आग लेने के चक्कर में उसके सारे खाने को खराब कर दिया। तो राजा को उस पर बहुत गुस्सा आया। राजा अपने दरबार लगाकर बैठ गए थे। राजा ने अपने आदमियों सैनिकों को बोला कि उस प्रधान सेवक की पत्नी को पकड़कर इस दरबार में लेकर आए। तो राजा ने कहा कि प्रधान की पत्नी को शीघ्र ही मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो उस विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया और राजा ने उस पूरी घटना के बारे में उससे पूछा। तो उस औरत ने कहा, राजा महाराज। तब उसने राजा को बताया, मैं तो एक खेल ही खेल रही थी। मैं सोच रही थी आप कितने चतुर हो और आप इस समस्या का कैसे समाधान निकालते हो, इसलिए मैं
तभी वो औरत राजा की प्रशंसा करने लगी, आप तो महाराज जी बहुत ही अच्छे और न्याय करने वाले इंसान हो। उस औरत ने अपनी मीठी बातों में राजा को उलझा दिया था। राजा भी उनकी वो मीठी मीठी बातें सुनकर उस पर बहुत ही पसंद हुए और उसकी बहुत तारीफ करने लगे। राजा ने उसको दंड देने के बजाय उसको अपनी रानी बनाने का सोच लिया था। उस तरह राजा ने उस सेवक की पत्नी से विवाह करके अपनी रानी बना लिया था। अब वे प्रधान की विधवा पत्नी जो राजा से विवाह कर कर राजमहल में आ गई थी, अब वे रानी बन गई और राजमहल में आ गई और वो राजा की पहली पत्नी की बेटियों से बहुत नफरत करने लगी थी। तभी वो राजा की पहली पत्नी की 7 बेटियों को से बहुत ही नफरत और घृणा करने लगी थी। वो ऐसा चाहती थी कि राजा की ये पहली पत्नी की 7 बेटियां इस राजमहल से निकल जाएं। वो उस 7 बेटियों को राजा की महल से निकालने के लिए कई तरह की साजिशें नई नई साजिशें रचने लगी। तो वो चाहती कि कैसे भी निकाले इन राजा की 7 बेटियों को इस महल से बाहर निकालना है। चाहती थी उनकी राजा की 7 बेटियों को भगाकर जितनी भी राजा की संपत्ति है उस पे सारा हक उसी का हो। चाहती थी कि राजा भी हमारे हो जाएंगे और मैं और मेरी बेटी दोनों इस राजमहल में राज करेंगी। वह उस सेवक की पत्नी जो राजा से शादी करके आई, वो चाहती थी कि मेरी बेटी जो सेवक की थी वो इस राजमहल में राजकुमारी बनकर राज करे। वो चाहती कि मेरी बेटी को ज़्यादा सम्मान मिले। तो राजा अपनी 7 बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। राजा अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकते, एकदम उनको अपनी राजकुमारियों की तरह हंसता खेलता हुआ देखना चाहते थे। जो राजा की दूसरी पत्नी थी वो राजा की पहली पत्नी की बेटियों को बहुत दुखी और परेशान करना चाहती थी। राजा की दूसरी पत्नी पहली पत्नी की बेटियों को दिन भर काम में लगाए रखती थी। तो वो धीरे धीरे राजा की 7 बेटियों को भरपेट खाना भी नहीं देती थी। तो वो धीरे धीरे उनका खाना भी कम कर दिया उस राजा की दूसरी पत्नी ने, और उनको बहुत ही दुख सुख सुविधा में उनके लिए कम होने लगी थी। राजा की दूसरी पत्नी आई थी वो। इस तरह से राजा की 7 बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूटने पड़ा। तो जो प्रधान सेवक की पत्नी थी जो राजा की दूसरी पत्नी बन गई थी, उसको और उसकी बेटी को सारी सुख सुविधाएं बहुत अच्छे से मिल रही थी। तो वो राजा की दूसरी पत्नी अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखना चाहती और उनको अच्छे अच्छे खाना भी खिलाती और अच्छे अच्छे कपड़े गहने सब पहनाती और उसको बोलती कि तू राजकुमारी की तरह रहना चाहिए। जो राजा की पहली पत्नी की 7 बेटियां थी उनसे सारा सुख और जो भी था उनसे सारा छीन लिया था उसने, और सब कुछ तो अपनी बेटी को देना चाहती थी। तो वो 7 बहनों उसके ऊपर बहुत ही दुख पहाड़ पड़े थे। वो बहुत उदास रहने लगी। तो वे एक दिन 7 बहनों बहुत ही परेशान होकर महल से बाहर तो वो अपनी महल से बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी थी। वहाँ जाके वो रोने लगी और अपनी माँ की समाधि पे बोलने लगी कि माँ, तुम अपनी बेबस और बेसार बेटियों को नहीं देख सकती क्या? तभी वो अपनी माँ से समाधि पे बोलती है कि माँ, हम बहुत दुखी हैं और जो हमारी सौतेली माँ आई है वो हम पे बहुत जुर्म करती है, हमें भरपेट खाना भी नहीं खिलाती है। तो राजा की पहली पत्नी की बेटियां जब भी वो दुखी होती, डेली का वही काम था, दुखी होती तो अपनी माँ की समाधि पे जाके वहाँ जाकर बैठ के रोते हुए अपनी माँ को अपना दुख बताती थी। एक दिन वो 7 बहनों अपनी माँ की समाधि पर बैठे रो रही थी। तो तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पे एक बहुत ही अच्छा अनार का पौधा उत्पन्न हो गया था। तभी वो पौधा उत्पन्न हुआ। थोड़े दिन बाद उस पे ताजे और एकदम हरे हरे
फल लगने लगे थे। तभी वो सातों बहनों उस अपनी माँ की समाधि पर जो पेड़ लगा था अनार का, उसको खा के अपनी भूख मिटाती थी फल को। तो उनकी सौतेली माँ उनको खाना नहीं देती थी, तो उनको अपनी पर्याप्त भूख मिटाने के लिए जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती थी, तो वो अपनी माँ की समाधि पर जाकर अपना वो माँ की समाधि पर जो एक फल का पेड़ उत्पन्न हुआ था, वहाँ जाके अपना पेट भर लेती थी। आगे जाकर उन्होंने अपनी सौतेली माँ जो उन्हें घटिया खाना देती थी, वो खाना उन्होंने खाना बंद कर दिया और अपनी माँ की समाधि पे जाके जो अनार के फल लगते थे, वो फल खाकर वो अपने को जीवित रख रही थी। कि वह एक अनार का पेड़ एक अद्भुत पेड़ था, जो कि उनकी माँ की समाधि पे उत्पन्न हुआ था। कि वो पेड़ एक अलग था। जितना उस पहले दिन हम वो फल तोड़ती थी, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा उस पर फल लगते थे। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर और मीठे फल लगते थे और इतने अच्छे ज़्यादा फल लगते कि उन सातों बहनों को पेट भर खा लेती थी और अपनी भूख मिटा लेती थी। तब उसकी सौतेली माँ उन सातों के बारे में सोचने लगी कि ये भोजन भी नहीं करती है, तो ये खाती क्या है और कैसे जीवित रह रही है। तभी वो सोचती है कि मैं इनको खाना बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, फिर भी ये इतनी सुंदर और कैसे रह लेती है जीवित। एकदम सुंदर और एकदम अच्छी लग रही है और इनमें से कोई भी बीमार भी नहीं लग रही है, ये कैसे हो रहा है। तभी वो उनकी सौतेली माँ सोचती है, इनको तो खाना भी नहीं मिलता, फिर भी ये एकदम हर रोज़ सुंदर ही दिखती है और मैं अपनी बेटी को हर रोज़ अलग अलग तरह का खाना बनवा कर खिलाती हूँ, तो भी मेरी बेटी इनके आगे फीकी ही लगती है। इस तरह वे सातों राजकुमारियाँ अपनी माँ की समाधि पर जाती और सुंदर और स्वादिष्ट फल वहाँ पे खाती और इसके लिए वो अपनी माँ को धन्यवाद करती और कहती कि माँ, आपने ये एक पेड़ उत्पन्न करवाया आपकी समाधि पे, जिससे हमारी सातों बहनों की भूख मिट जाती है और हमें इतना टेस्टी फल मिलते हैं खाने के लिए। तो उसकी सौतेली जो माँ थी, उनसे रहा नहीं गया और इनका रहस्य जानने के लिए वो उनके पीछे जाने लगी। सौतेली माँ ने एक दिन, वो राजा की सातों बेटियाँ बाहर गई महल से, तो अपनी बेटी को उनके पीछा करने के लिए भेज दिया। तो वो सौतेली माँ की बेटी जो उन सातों बेटियों के पीछे, रानियों के पीछे गई, राजकुमारियों के, तो उसने वो पीछा करते गई, तो वो अपनी माँ की समाधि पे बैठे ताजे और मीठे स्वादिष्ट अनार के फल खा रही थी। तभी भी उस सौतेली माँ की बेटी को उन्होंने, सुनैना जो सबसे छोटी और समझदार बच्ची थी, राजकुमारी थी, उसने देख लिया और वो अपनी बहनों को कहने लगी, तुम क्या कर रही हो। तभी सुनैना ने अपनी बाकी वाली 6 बहनों को बोला, देखो तुम क्या करी, जो हमारी सौतेली माँ की बेटी है, जो हमें देखकर हमारा पीछा करके आई, वो देख रही है, चलो हम उसे यहाँ से भगा देते हैं। तभी सुनैना ने कहा अपनी बहनों से, ये जो अनार के फल हैं उन्हें हम छुपा लेते हैं, नहीं तो ये जाके सारी बात अपनी माँ को बता देगी। तभी सुनैना ने कहा कि ये अपनी माँ को जाके बड़ा चढ़ाकर बातें बताएगी और हमारे लिए ये बहुत ही परेशानी बन जाएगी। तभी सुनैना की बाकी वाली बहनों ने कहा, सुनैना तू इतनी ज़्यादा परेशान मत हो। सुनैना की बहनों ने कहा, ये लड़की निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है। तो ये बाकी वाली बहनों ने सुनैना को ऐसे कह दिया कि वो निर्दोष है, इसमें इसका क्या दोष है। ऐसा कहकर वो उसकी सुनैना की बाकी बहनें उसको अपने पास बुलाकर अच्छे और ताज़े मीठे फल खाने के लिए, तभी वो उनकी सौतेली माँ की बेटी वहाँ से फल लेकर जाकर अपनी माँ को कहती है, माँ कि ये सातों लड़कियाँ कोई भी भूखी नहीं रहती है, कि अपनी माँ की समाधि पर जाकर ताजे और हरे स्वादिष्ट अच्छे मीठे फल खाती है। तभी वो अपनी माँ को बताती है कि उनकी माँ की समाधि पर एक अद्भुत पेड़ लगा हुआ है और इतने मीठे और इतने स्वादिष्ट फल है जो मैंने आज दिन तक कभी नहीं खाए हैं। वो रानी अपनी बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगी
कि अब मुझे इन राजा की सातों बेटियों को वहाँ से फल खाने से मैं कैसे रोकूं इनको। अगले दिन उसकी दूसरी राजा की रानी ने पूरा दिन भर का समय अपने ही कक्ष में बिताया। तभी राजा उसके कक्ष में आकर बोले कि राजा ने पूछा कि तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है। तभी उस दूसरी रानी ने कहा कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, लग रहा है कि ये दर्द मेरी जान ले लेगा और मुझे इस सर दर्द से मुक्त कर सकता है। तो राजा को बोला जो कि आपकी पहली पत्नी के समाधि पे लगा हुआ अनार का जो फल का पौधा है, वही जो अनार का पेड़ है, वही मेरा ये दर्द दूर कर सकता है। तभी उस रानी ने कहा कि जो पेड़ लगा हुआ है उसकी जड़ पत्ते सब वहाँ से उखाड़ के गर्म पानी में उबाल कर जो पानी तैयार होगा उससे मेरी सर की मालिश करूँगी, तभी मेरा ये दर्द ठीक होगा। वो सब रानी की बातें सुनकर राजा ने अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और बोला कि आप जाओ और मेरी पहली पत्नी की समाधि पर जो पेड़ लगा है अनार का, जड़ तना सब उसको उखाड़ के पत्तों समेत उसको पेड़ को उखाड़ के मेरे पास लेके आओ। सेवकों ने उनके राजा की आज्ञा का पालन तुरंत ही आज्ञा का पालन किया। सुंदर अनार का पेड़ को उन सेवकों ने राजा की पहली पत्नी की समाधि से उखाड़ के ले आए। जैसे कि उस रानी ने राजा को बताया कि उस पर फल वाले पौधे को उखाड़ के लाके मेरे लिए गर्म पानी में लाके सर पे लगाऊंगी, तो वैसे राजा ने अपने सेवकों को बोला और सेवकों ने जो बताया वैसे ही करके वो औषधि एक बना के रानी के लिए बना दिया। और फिर वो जो पौधे के पानी से तैयार हुआ उबाल के, तो उससे रानी ने अपने सर पे मालिश भी करवाई और वो उसका सेवन भी किया। फिर वो अपने राजा को बोलती है कि मैं एकदम सही हो गई हूँ। तब रानी ने राजा को बताया मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। और अगले दिन राजा की सातों बेटियाँ अपनी माँ की समाधि पे गई। तभी उन सातों बहनों ने देखा कि अपनी समाधि से जो सुंदर अनार का पेड़ था वो गायब हो चुका है। वह ये देखकर बहुत ही दुखी और परेशान हो गई। वो सातों बहनों ये देखकर रोने लगी कि अब तो माँ की समाधि पर वो फलों वाला अनार का पौधा भी नहीं है। वह सातों बहनों सोचने लगी कि अब तो माँ की समाधि पर अनार का फल वाला पौधा भी नहीं है, अब वो कहाँ जाएगी और क्या खाएगी। वह बहुत ही दुखी होकर रोने लगी कि अब हम फिर से भूखे मरना पड़ेगा। तब वो अपनी माँ से प्रार्थना करती है। तभी उन्होंने देखा कि अपनी माँ की समाधि पर जहाँ पहले पौधा था अनार का, वहाँ एक तालाब बन गया था। तभी वो एक तालाब बना तो उस जगह पौधे की जगह तो उसमें मक्खन जैसा पानी, फिर वो धीरे धीरे बिस्किट बनने लगा। तो ये देखकर वो राजा की बेटियां बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और वहाँ से वो बिस्किट उठा के खाने लगी और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे थे। उन्हें वो बिस्किट बहुत ही अच्छे लगे और वो रोज़ाना वहीं जाके यही होने लगा। तो वे रोज़ाना सातों बेटियां अपनी माँ की समाधि पे जाती और देखती उस तालाब में पहले मक्खन बनता, फिर मक्खन से बिस्किट बन जाता। वो ऐसे ही खाती रहती और अपनी भूख को मिटाती। वो रानी अनार का पेड़ को निकालने के बाद भी राजाओं की बेटियों को वैसे ही पहले जैसे ही देखकर बहुत दुख होने लगा उसको कि ये पहले मैंने अनार का पेड़ भी निकाल लिया, फिर भी ये इतनी ऐसे कैसे सुंदर और दिख रही है। वो दुष्ट रानी ने फिर से उसके लिए तभी रानी अपनी बेटी को बुलाकर कहती है देखो ये क्या हो रहा है, मैंने तो उनकी माँ की समाधि पे जो अनार का पेड़ लगा था उसे भी उखड़ा दिया, फिर भी ये हर अपनी भूख कैसे मिटाती है और एकदम सुंदर भी दिखती है और बीमार भी कोई नहीं हो रही है। अपनी बेटी से कहती ये न लड़कियां दुबली हुई है न कैसी वैसी की वैसी है और ये अपना खाना भी घर नहीं खाती है, मैं नहीं देती हूँ तो ये ऐसे कैसे रह लेती है।
तभी वो अपनी रानी अपनी बेटी को कहती है कि जो महल में खाना बनता है मैं उनको देती हूँ, वो ये खाती नहीं है, फिर भी ये कैसे जीवित रहती है। तुम जाओ और उनका पीछा करो कि ये आखिर खाती क्या है। वो पहले की तरह ही उधर जाती और अपनी माँ की समाधि पर वो बिस्किट खाती। तो एक दिन उसकी लड़की ने पीछा किया, तभी वहाँ वो बहनें बिस्किट खा रही थी तो उसकी सौतेली माँ की बेटी उसको चुप के देख रही। वो देख रही थी, तभी सुनैना ने देखा कि उनकी सौतेली माँ की बेटी उनको चुप कर देख रही है। तो ये था राजा रानियों का भाग फर्स्ट, और सेकंड भाग कल आएगा। तो इसको देख के वीडियो